मार्च 1996 में कई कमर्शियल एक्सपेडिशंस माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पहुंचते हैं समिट पर चढ़ने की तैयारी के लिए। एक फेमस क्लाइंबर जो एडवेंचर कंसल्टेंट्स के लीडर हैं, कुछ क्लाइंट्स के साथ वहां मौजूद हैं, जिनमें एक तजुर्बाकार क्लाइंबर, एक ख्वाबों का पेचा करने वाला मेलमान और एक वेटरन क्लाइंबर शामिल हैं जो अपने लास्ट 7 समिट्स कंप्लीट करना चाहती हैं। कंपेटिटर माउंटेन मैडनेस का चीफ गाइड भी अपनी टीम के साथ है और बेस कैंप में उनका मैनेजर भी उनके साथ है। एक महीने पहले न्यूजीलैंड में ये क्लाइंबर अपनी प्रेग्नेंट बीवी से अलविदा कहता है और वादा करता है कि वो बच्चे की पैदाइश के वक्त वापस आ जाएगा। बेस कैंप पर यूज एक फैक्स मिलता है जो बताता है कि उनका बच्चा लड़की होगी। वो उसे सारा नाम देना चाहता है लेकिन बीवी उस नाम के खिलाफ है। टीम काठमांडू पहुंचती है और हेलीकॉप्टर से लुकला के गांव जाती है जो कि 2800 मीटर पर है। वहां से वो नमचे बाजार तक ट्रैक करते हैं जो 3750 मीटर पर है, जहां क्लाइंबिंग परमिट्स चेक होते हैं। अगले पॉइंट्स में तेंगबोचे मॉनेस्ट्री 3807 80 मीटर पर, थोकला पास 4870 मीटर पर और आखिर में 5374 मीटर पर एवरेस्ट बेस कैंप होता है। बेस कैंप में हर टीम को समिट चढ़ने से पहले 3 ट्रेनिंग क्लाइम्स करनी होती हैं। पहला क्लाइम कैंप 1 पर होता है जो कि 5900 से ऊपर मीटर पर है। कैंप 2 6094 मीटर पर है। आखिरी माउंटेन पास जो कि 60,093 मीटर पर है। उसके बाद कैंप 3 का नंबर आता है जो 60,345 मीटर पर है और ये फाइनल रेस्ट प्लेस है समिट क्लाइम से पहले। माउंटेन पर भीड़ का ख्याल करते हुए क्लाइंबर दूसरे टीम के गाइड से कोऑपरेट करने की गुजारिश करता है ताकि इंपॉर्टेंट पासेस जैसे हिलरी स्टेप पर डिलेज कम हो सकें। समिट अटेम्प्ट पर क्लाइंबर की टीम कैंप 4 से सुबह से पहले निकलती है और प्लान यह है कि 2 बजे तक समिट पर पहुंचकर वापस आएं ताकि रात होने से पहले कैंप पर लौट सकें। मगर अपर रीचेस पर गाइड रोप्स न लगे होने की वजह से वो 1 घंटे से ज्यादा लेट हो जाते हैं। एक क्लाइंबर को नजर का मसला होता है और वो रुकता है। क्लाइंबर उसे कहता है कि अगर कुछ देर में इसकी तबीयत बेहतर ना हो तो वो रुक जाए। एक और क्लाइंबर जो मदद करने वापस कैंप जाता है वापस आने की जिद पर है। क्लाइंबर उसे बड़ा हद तक एक्सर्शन न करने का मशवरा देता है। क्लाइंबर टाइम पर समिट पहुंचता है और उसे और क्लाइंबर्स ज्वाइन करते हैं, जिनमें एक और क्लाइंबर भी है जो अपने मुल्क का झंडा बर्फ में गद देती है। वापस आते हुए क्लाइंबर को एक और क्लाइंबर हिलरी स्टेप के ऊपर मुश्किल में मिलता है और उसे वापस जाने का कहता है, लेकिन वो कहता है कि ये मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा और वो बरकरार रहने पर इसरार करता है। दोनों फाइनली 4 बजे के बाद समिट पर पहुंचते हैं। एक और क्लाइंबर भी वहां होता है जो एक्सट्रीमली थका हुआ और हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा का शिकार है। क्लाइंबर अपने साथी को नीचे उतारने की कोशिश करता है कि बर्फानी तूफान स्टार्ट हो जाता है। साथी का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और वो बेहोश सा हो जाता है। रास्ते में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का स्टॉक नहीं था जो क्लाइंबर ने कहा था। वो बेस कैंप से ऑक्सीजन मंगवाता है, लेकिन इसका साथी हाइपोक्सिया की दाजे में गाइड रोप से निकलता है और पीछे की तरफ ढेर से गिर जाता है और वहां से गिर के डेथ हो जाती है। दूसरे क्लाइंबर की तबीयत और खराब होती है और वो साथियों से कहता है कि वो उसे छोड़कर वापस चलें। एक क्लाइंबर उसे मिलने आता है और ऑक्सीजन फ्रोजन हो जाता है। दोनों तूफान में इकट्ठे रुकते हैं। अगले सुबह पहले क्लाइंबर की बेस कैंप पर कॉल होती है और वो ये बताता है कि सब लोग चले गए हैं और उसके हाथ और पांव फ्रीज हो चुके हैं। बेस कैंप मैनेजर उसकी बीवी को कॉल करता है और वो अपने हस्बैंड से ये कहती है कि वो मूव करे। क्लाइंबर अपनी वाइफ से कहता है कि वो ठंडा है मगर कंफर्टेबल है और वो अपनी बेटी का नाम सेरा रखना चाहता है। कुछ देर बाद वो अपनी जिंदगी खो देता है। वापस आते हुए क्लाइंबर्स बताते हैं कि कुछ लोग अब भी फंसाए हुए हैं। तूफान के वजह से उनको रेस्क्यू करना मुश्किल है। एक क्लाइंबर अपनी वाइफ को कॉल करता है जो रेस्क्यू के लिए एम्बेसी को कॉल करती है और हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन ऑर्गेनाइज करती है। बड़े मुश्किल से उसका सफर होता है मगर फाइनली रेस्क्यू हो जाता है। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।